अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फूडीज़ 42। आज हम बना रहे हैं बहुत ही यमी और ज़बरदस्त किस्म की फ्राई फ़िश और स्टीम फ़िश। ये मसाला जो है मैं आपको बताऊंगी कि इसको आप फ्राई भी कर सकते हैं, स्टीम भी कर सकते हैं और एयर फ्राई में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही जूसी बनेगा। इसके जो अंदर के रेशे हैं बहुत ही अलग अलग बनेंगे। ये नहीं होगा कि अंदर से ये बुरबुरी सी और ड्राई बनेगी। ये देखें, ये फ्राई फ़िश है और आपको मैं साथ ही स्टीम का तरीका भी बताऊंगी। तकरीबन 1.5 किलो मैंने मछली ले ली है और इसको लीमू और नमक लगा के आधे घंटे के लिए रख दिया है। आपके पास टाइम हो तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। उसके बाद इसको अच्छी तरह से वॉश करना है। वॉश करके स्ट्रेनर में डाल के भी इसको तकरीबन आधा घंटा रखना है ताकि इसमें से बिल्कुल पानी खुश्क हो जाए। ये देखें, ये मछली खुश्क हो चुकी हुई है। तो इसके ऊपर अब मैं 3 नींबू जो हैं वो निचोड़ दूँगी अच्छी तरह से। आपके पास लेमन नहीं है तो आप इसके अंदर 3 से 4 चम्मच सिरका लगा देंगे। सिरका या नींबू लगने से फ़िश का जो स्किन का टेस्ट है वो खट्टा हो जाता है और इससे बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। मसाला लगाने से पहले ये आपने करना है, इसको नींबू लगा के रख देना है और उसके बाद फिर हम मसाले की तैयारी करेंगे। उतनी देर जो नींबू है ये अच्छी तरह इसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा। इसको किसी बड़े खुले बाउल में रखें ताकि ये सारा जो नींबू है ये ऊपर नीचे इसके साथ चिपक जाए। अब इसका मसाला जो तैयार करना है, सबसे पहले इसके लिए 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 बड़ा टेबलस्पून सूखा धनिया, साबुत अजवाइन 1 टीस्पून और मिर्चें लेके इनको ड्राई रोस्ट करना है और इनको मोटा मोटा सा पीस लेना है। इसको ग्राइंडर नहीं करना, मोटा मोटा सा पीसना है। और ये मसाले हैं नमक, हल्दी, मिर्च, चाट मसाला 1 चम्मच और गार्लिक पाउडर 1 टेबलस्पून। आप इसकी जगह लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो साथ इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर लें। 2 चम्मच इमली का पल्प है। ये भी आप अपने टेस्ट के लिहाज से थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा खट्टा चाहिए तो आप 4 चम्मच भी कर सकते हैं। ये मैंने इसको 2 चम्मच इसमें ऐड किया है और इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर ऐड करूँगी। फूड कलर इसलिए पहले ऐड कर रही हूँ ताकि इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए और मसाले में मिक्स होने में से आसानी रहे। अब मैं 1 बाय 1 सारे जो मसाले हैं इसके अंदर डाल के इनको मिक्स कर लूँगी और इसकी अच्छी सी पेस्ट बना लूँगी ताकि हम उसको फ़िश के ऊपर लेप कर सकें। अभी फ़िलहाल इसमें हम कोई कॉर्नफ्लोर और मैदा या बेसन ऐड नहीं करेंगे। ये सिर्फ मसाले ही जो हैं इन्हीं से फ़िश को मैरिनेट करेंगे। फ़िश को मैरिनेट करके तकरीबन 2 से 2.5 घंटे रखना होता है। अगर आप ओवरनाइट रखते हैं फिर तो बहुत ही ज़बरदस्त बन जाती है। फ़िश के बैक पे मैंने कट लगा लिए हैं थोड़े थोड़े से। ज़्यादा मोटी वाली साइड होती है वहाँ पे कट लगाना है ताकि मसाला इसकी बैक के अंदर भी जज्ब हो जाए। ये देखिए मैंने लगाया, ज़्यादा लंबा नहीं लगाया, पतली वाली साइड पे, ताकि ये टूट ना जाए क्योंकि फ़िश बहुत जल्दी कुक हो जाती है और टूट जाती है। ये देखिए मैंने छोटे छोटे से लगाए हैं। इसी तरह से आपने भी इसमें लगा लेने हैं और मसाला जो है हाथों की मदद से अच्छी तरह इसके ऊपर सारा हम लोगों ने लगा लेना है। मसाले को बहुत ज़्यादा लिक्विड ही नहीं रखना क्योंकि फ़िश में ऑलरेडी पानी होता है, तो वो ज़्यादा लिक्विड रखेंगे तो वो सारा पानी जो छूट के इसमें से मसाला उतर जाएगा। इसको तकरीबन हम 2 से 2.5 घंटे के लिए रखेंगे। अगर आपने इसको एयर फ्राई करना है तो आप इसको डायरेक्ट इसी तरह से एयर फ्राई कर सकते हैं। 2 से 2.5 घंटे हो चुके हैं। अब मैं फ़िश को फ्राई करने लगी हूँ। पहले मैं आपको फ्राई का तरीका बताती हूँ। इसके ऊपर मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून बेसन स्प्रिंकल किया है। स्प्रिंकल करके इसको अच्छी तरह से हम इसी बाउल के अंदर उलट पलट कर लेंगे ताकि ये सारा बेसन जो है इसके ऊपर चिपक जाए। ये फ्राई करने के लिए है। अगर आपने इसको स्टीम करना है या एयर फ्राई करना है तो फिर इसमें बेसन नहीं डालेंगे। बेसन इसलिए डाला है ताकि फ्राई होते हुए मसाला जो है इसके ऊपर अच्छी तरह से चिपका रहे और ऑयल में उतरे ना। ऑयल को मैंने प्री हीट किया हुआ है, मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे और एक दफ़ा डालने के बाद इसको पलटेंगे नहीं। तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। एक तरफ से फ़िश जब फ्राई हो जाएगी फिर इसको पलटना है। फ़िश को बार बार पलटने से ये टूट जाती है तो इसको ज़्यादा अलट पलट नहीं करेंगे। ये देखें बहुत अच्छी फ्राई हो गई एक साइड से। अब मैं दूसरी साइड से इसको पलट के बाहर निकाल रही हूँ। ये देखिए दोनों साइडों से पक चुकी है। फ्राई फ़िश हमारी रेडी है। इसको स्ट्रेनर में मैंने इसलिए डाला है ताकि एक्सेस ऑयल सारा निकल जाए और इसके बाद हम किसी टिश्यू पेपर के ऊपर इसको रख देंगे। ऑयल सारा भी अब्जॉर्ब हो जाएगा। अब मैं आपको स्टीम का भी तरीका बताती हूँ कि स्टीम किस तरीके से करनी है। अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो फ़िश को इसी तरह से मसाला लगा के फ्रिज में रख दें। जब आपने इसको खाना हो तो इसको स्टीम कर लें। स्टीम करने का तरीका ये है कि आपने एक खुला पैन लेना है।
खुले पेंदे वाला, और उसके अंदर आपने ऑयल डाल देना है 1 या 2 चम्मच। बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालना है, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, ताकि ये चिपके ना। और इसके ऊपर कोई ऐसा ढक्कन जो इसके ऊपर बिल्कुल फिक्स हो जाए और इसके अंदर स्टीम आ जाए, उसको रखना है। इसका टोटल कुकिंग का टाइम 15 मिनट है। आपने हाफ एक साइड से और हाफ टाइम एक साइड को देना है। समझे, आप 7-7 मिनट एक साइड को देंगे तो ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी और अंदर तक पक जाएगी, बिल्कुल जूसी रहेगी, ड्राई नहीं होगी, और इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होगा। ये तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, फ़िश हमारी पक चुकी है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें कितनी ज़बरदस्त पकी है, इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं है। और मुझे खाने में ज़्यादा स्टीम फ़िश मज़े की लगी थी फ्राई की बजाय। ये देखें स्टीम फ़िश का मसाला बहुत मज़े का लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त इसका मसाला अंदर तक चिपका हुआ है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।